Raggedy Ann doll. Yes. That's probably the worst thing we have in this whole museum. That Raggedy Ann doll was given to a nurse in 1970 by her mother as a Christmas present. Mm-hmm. यह बात है 1970s की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था टेदरी बर्नार्ड, उसे अपने बर्थडे पर एक रैगडी एन डॉल तोहफे में मिलती है। उस समय टेदरी अपने रूम में लारा के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। अब एक दिन एड वॉरेन को एक चर्च से कॉल आती है। एक प्रीस्ट ने एड वॉरेन को बताया कि चर्च के पास एक ऐसा केस आया है जिसमें 2 नर्सेस ने अपने अपार्टमेंट में अजीब चीजें महसूस करी हैं और उन सब का जिम्मेदार वह किसी डॉल को मान रही हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि उस डॉल के अंदर किसी बच्चे की आत्मा है। उस पादरी ने एड वॉरेन को इस केस को देखने के लिए बोला। एड और लॉरेन वॉरेन इस केस की जांच पड़ताल करने 2 नर्सेस के अपार्टमेंट जा पहुंचे। उस अपार्टमेंट की डोरबेल बजाने पर टेदरी बर्नार्ड यानी डोना ने दरवाजा खोला। एड और लॉरेन वॉरेन ने डोना को अपना परिचय दिया। इसके बाद डोना एड और लॉरेन को अपने लिविंग रूम में ले जाती हैं, जहां पर उन दोनों की मुलाकात लारा क्लिफ्टन और कैल रेंटल से होती है। लारा और कैल के चेहरे देखने से ही पता चल रहा था कि वह दोनों बहुत डरे हुए हैं। एड ने अपना इंटरव्यू सेशन शुरू किया, जैसा कि वह हर केस में करते थे। इसमें वह एक टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करते और एड वॉरेन दूसरे लोगों से उनकी दुविधाएं पूछते। ओके, आज हमारे साथ है लारा क्लिफ्टन, कैल रेंडेल और टेदरी बर्नार्ड मौजूद हैं। तो शुरुआत में मैं तुम लोगों से पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। तो तुम लोगों से कौन मुझे पूरी कहानी बता सकता है? मैं बता सकती हूँ। ठीक है, फिर डोना तुम बताना शुरू करो। दरअसल मेरे पास बताने के लिए 2 कहानी है। ये जो कि पिछले हफ्ते कैल के साथ हुई थी और दूसरी एनाबेल से जुड़ी है, मगर शायद दोनों कहानी एनाबेल से ही जुड़ी हों, मैं श्योर नहीं हूँ। ऐसा ही इंटरव्यू एड ने उन लोगों से लिया। इस इंटरव्यू में एड ने डोना से उस अपार्टमेंट में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में पूछा। अपने जवाब में डोना ने बताया कि जब से उसे रैगडी एन डॉल मिली है तब से उसके अपार्टमेंट में अजीब चीजें होने लगी हैं। जब एड ने डोना से एनाबेल के बारे में जानना चाहा, तभी लारा ने रैगडी एन डॉल की तरफ इशारा करते हुए बताया कि असल में वह डॉल ही एनाबेल है और उस समय एनाबेल लिविंग रूम में एक सोफे पर बैठी हुई थी। एड ने अपनी किताब में बताया है कि जब वो एनाबेल डॉल को सही से देखने के लिए एनाबेल डॉल के पास गए, तब उन्हें एक बार ऐसा लगा कि एनाबेल डॉल अपनी आंखें हिलाकर एड की ओर देख रही थी, लेकिन एड ने उस डॉल को बिल्कुल भी नहीं छुआ और वापस आकर डोना से पूछा कि वह डॉल उसे कहां से मिली। डोना ने जवाब में बताया कि उसे वह डॉल उसकी मां ने उस बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर दी थी। एड ने बाद में यह पूछा कि उन लोगों ने अपने अपार्टमेंट में अजीब चीजें होते हुए कब महसूस करी थी। जवाब में डोना ने बताया कि 1 साल पहले एनाबेल डॉल अपने आप हिलने लगी थी। ऐसा नहीं था कि एनाबेल उठकर अपने आप चलती थी, मगर जब वो और उसकी दोस्त एंजी रात में घर वापस आते तो उन्हें एनाबेल अपनी जगह पर रखी हुई नहीं मिलती थी। डोना की बातें सुनकर एड ने कहा कि वह इस डॉल के बारे में और जानना चाहते हैं। डोना ने बताया कि शुरुआत में वो एनाबेल डॉल को अपने बेड पर रखती थी। सुबह जब वो अपने अपार्टमेंट छोड़कर जाती थी, तब एनाबेल डॉल के हाथ और पैर एकदम सीधे रहते थे, लेकिन रात में जब वो दोनों नर्सेस अपने अपार्टमेंट वापस आती, तब वह देखती कि एनाबेल के पैर अपना अंदाज बदल चुके हैं और उसके हाथ भी मुड़े हुए हैं। एक बार डोना एनाबेल डॉल को क्रॉस लेग से बैठाकर और उसके हाथ क्रॉस पोजीशन में रखकर अपने काम पर चली जाती है। वापस घर आने पर उसने देखा कि इस बार एनाबेल के हाथ और पैर अनक्रॉस्ड पोजीशन में थे और एनाबेल ने अपना पोस्चर भी बदल लिया था।
कैथरी ने बताया कि एनाबेल का कमरा बदलना और उसके हाथ पैरों का अंदाज बदलना, यह चीज देखकर उन नर्सेस ने जानना चाहा कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, और इसीलिए उन दोनों नर्सेस ने एक औरत से संपर्क किया जो कि एक मीडियम के जरिए एनाबेल से बात कर सकती थी। बाद में उस औरत ने एनाबेल से पूछा कि वह एक कमरे से दूसरे कमरे क्यों हिलती है। जवाब में उन्हें मालूम पड़ा कि जहां उनका अपार्टमेंट बना था वहां एक 7 साल की बच्ची की मौत हुई थी और उस बच्ची का नाम एनाबेल था। एनाबेल ने बताया कि वह अकेली है और चाहती है कि कोई उसे पसंद करे, इसीलिए उसने उस डॉल को हिलाना शुरू किया था जिससे कि वो उन दोनों नर्सेस का अटेंशन पा सके। एनाबेल ने कहा कि वह रैगनी डॉल के अंदर जाना चाहती है जिससे कि वो उन दोनों नर्सेस के साथ रह सके। उन दोनों नर्सेस ने एनाबेल को इस बात के लिए हाँ कर दी। एड ने पूछा कि इससे क्या मतलब था कि वो बच्ची एनाबेल डॉल के अंदर जाना चाहती थी, क्या वो उस डॉल को अपने वश में करना चाहती थी। डेत्री ने बताया कि उन्हें भी शुरुआत में ऐसा ही लगा था क्योंकि उन्हें कभी यह उम्मीद नहीं थी कि वह डॉल उसे किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा सकती है, और क्योंकि वो दोनों नर्सेस हर रोज लोगों की परेशानियां देखा करती थी, उन्हें उस बच्ची की कहानी सुनकर उस पर तरस आने लगा। मगर एनाबेल से संपर्क करना उन नर्सेस के लिए किसी भी तरीके से अच्छा साबित नहीं होने वाला था, क्योंकि इसके बाद उन्हें अपने अपार्टमेंट में कभी दरवाजे के खटखटाने की आवाजें सुनाई देती तो कभी उन्हें ऐसा लगता कि उनका बेड कोई हिला रहा है। उनका कमरा रात में बहुत ठंडा महसूस होता था और पूरे अपार्टमेंट में किसी के सिसकने की आवाजें सुनाई देती थी। इसी सब के बीच कैलेंडर उस अपार्टमेंट में रहने आता है और आते ही उसे एनाबेल डॉल में कुछ बात सही नहीं लगी। उसने कई दफा यह बात उन नर्सेस से बोली भी कि उसे एनाबेल डॉल अजीब लगती है और उनसे कहा भी कि उन्हें यह डॉल फेंक देनी चाहिए। कैल की यह बात शायद एनाबेल को अच्छी नहीं लगी। इसके बाद एक दिन कैल अपार्टमेंट के लिविंग रूम में सो रहा था और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज उसका दम घोट रही है। जब कैल की आंखें खुली तब उसने पाया कि एनाबेल डॉल अपने हाथों से उसका गला पकड़े हुई थी। कैल ने जल्दी से उस डॉल को उठाकर कमरे के बाहर फेंक दिया। कैल को लगा कि शायद यह उसका वहम होगा, लेकिन एक रात कैल और लारा क्लिफ्टन लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तभी उन लोगों ने टेडरी के बेडरूम से आवाज आते हुए सुनी। कैल ने जब बेडरूम में जाकर देखा कि वह आवाज कहां से आई थी, उसने पाया कि बेडरूम की जमीन पर एनाबेल डॉल लेटी हुई है। कैल ने गुस्से में आकर उस डॉल को उठाकर बेडरूम के बाहर फेंक दिया और बड़ी अचानक उसे अपने सीने में जोरों से दर्द महसूस होता है। कैल की शर्ट खून से सन चुकी थी और उसके चेस्ट पर 6 पिंजों के निशान बने हुए थे। एड वॉरेन ने दोनों नर्सों से कहा कि जब यह डॉल हिलने लगी थी, इस बात से डरने की बजाय उन दोनों नर्सेस ने एनाबेल के स्पिरिट से संपर्क करना सही समझा और जिस स्पिरिट से उनने बात करी उसने अपना नाम उन्हें एनाबेल बताया, जो कि उनके हिसाब से एक 7 साल की बच्ची थी। और जब उस स्पिरिट ने उन नर्सेस के साथ रहने की अनुमति मांगी तो बिना सोचे समझे उन दोनों ने उससे इस बात के लिए इजाजत भी दे दी। उसके बाद उनने उसे डॉल का नाम एनाबेल भी रखा और जब उनके अपार्टमेंट में अजीब चीजें होने लगी तब उन लोगों ने एड वॉरेन से संपर्क किया। एड और लॉरेन एक डीमोनोलॉजिस्ट थे। एड वॉरेन ने उन लोगों से कहा कि जिस चीज को वो एनाबेल मान रही है असल में एनाबेल जैसी कोई चीज है ही नहीं और ना ही कभी थी। एड ने बताया कि डॉल का अपनी जगह से हिलना और उनके अपार्टमेंट में पार्चमेंट पेपर के नोट्स मिलना और डॉल का अपने बैठने का अंदाज बदलना, यह चीजें किसी वजह से हो रही हैं और जो स्पिरिट यह चीजें कर रही है वह असल में कोई बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि कोई इंटेलिजेंट एंटिटी है, क्योंकि भूत प्रेत और इंसानी स्पिरिट से इस तरीके की हरकत नहीं कर सकती है और जो चीज उनके अपार्टमेंट में है वो असल में एक डिमोनिक स्पिरिट है। एड ने यह भी बताया कि आम लोग ऐसे ही किसी डिमोनिक स्पिरिट को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन नर्सेस ने उस स्पिरिट को अपने साथ रहने की इजाजत दे दी है अब वह चीज उनके साथ उस अपार्टमेंट में रहती है।
एड ने यह भी बताया कि जो कैल के साथ हुआ यह होना तय था क्योंकि वह स्पिरिट किसी तरह उन नर्सेस को अपने वश में करना चाहती थी, मगर जब कैल ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तब उनके साथ यह दुर्घटनाएं होने लगी। शुरुआत में उस स्पिरिट ने कैल का गला दबाकर उसका दम घोटना चाहा, मगर उसमें असफल होने के बाद उसने कैल के सीने पर 6 कट्स के निशान से घाव कर दिया। एड ने यह चीजें अपनी दूसरी इन्वेस्टिगेशंस में ऑलरेडी देखी हुई थी। लारा ने जब एड से पूछा कि क्या यह डीमन उनके अपार्टमेंट में है, उसके जवाब में एड ने बताया कि यह डीमन उनके अपार्टमेंट में अब उनके साथ रहता है और अगर वह लोग उस अपार्टमेंट को छोड़कर कहीं और जाना चाहें तब भी उनके साथ यह चीजें होना बंद नहीं होंगी। बाद में एड ने फादर एवरेट को उस अपार्टमेंट में बुलाकर उस जगह को ब्लेस करने को कहा। उस जगह के ब्लेस्ड होने के बाद एड और डोरेन उस रैग्नी एड डॉल को अपने साथ उनके म्यूजियम ले आए। एड और डोरेन ने बताया कि जब वह उस डॉल को अपने साथ लेकर आ रहे थे तब उनकी कार जंगल के पेड़ से टकराते हुए बची। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी गाड़ी को कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जैसे तैसे वह उस डॉल को अपने म्यूजियम में लेकर आ जाते हैं और यह म्यूजियम आज तक का सबसे हॉन्टेड म्यूजियम है क्योंकि यह जो चीजें हैं वह कभी किसी बुरी चीजों के इस्तेमाल में शामिल हुई थी। और एनेबल डॉल को एक लकड़ी के बक्से में रखा गया है जिसके बाहर साफ भाषा में लिखा है पॉजिटिवली डू नॉट टच।